आज जो मैटर है वो सेल टैक्स डिपार्टमेंट में जीएसटी का कैसे हर रोज़ 30 तो 40-50 करोड़ रुपए की चोरी किमें करवाई जा रही है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ट्रांसपोर्ट माफिया का साथ दिंदा, उस पर गल करने वास्ते हम आपके रूबरू हुए हैं। सेल टैक्स डिपार्टमेंट हरियाणा में हर रोज़ 30-40 करोड़ रुपए की चोरी होती है। उसमें एडिशनल कमिश्नर तो लेके पीएन तक किमें पूरा टोटल डिपार्टमेंट है वो कैसे चोरी करवाता है। जैसे न्यू इंडिया ट्रांसपोर्ट एक्ट, उसका जो मालिक है वो है देविंदर, और जो एडिशनल कमिश्नर हरियाणा की सेल टैक्स डिपार्टमेंट की लगा रखी है मैडम, उसका जो पीए है वो उसके साथ सांठगांठ करके पूरी प्रॉपर चोरी करवाते हैं। जो भी अधिकारी नियुक्त होते हैं वो उनकी सेटिंग के साथ होते हैं। और वो जो न्यू इंडिया ट्रांसपोर्ट है वो हर रोज़ 100 तो 150 गाड़ी दिल्ली से और जमुनानगर से और जगाधरी से कैसे चोरी करवाता है। हर रोज़ 20 गाड़ी कैसे बीड़ी मसाला बीड़ी पान जो जर्दा आता है वो कैसे चोरी करवाता, हम उस पर बात करेंगे। जीएसटी की चोरी कैसे होती है। जो दिल्ली से गाड़ियाँ आती है वो कच्चे का माल होता है, और जैसे जैसे अधिकारी है, जैसे एडिशनल कमिश्नर के जो पीए है, उसके साथ 2 ऐसे ट्रांसपोर्टर हैं जो न्यू इंडिया और एक नैना देवी ट्रांसपोर्टर, वो दोनों की पूरी जज के सेटिंग है। और ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास पूरी है, पहले मैंने इस पर काम किया है। ऐसे श्री ओम बालाजी ट्रांसपोर्ट का मालिक है संजय कटारिया, और उसका बेटा जो बातचीत में बता रहे हैं कि एडिशनल कमिश्नर की मैडम है जो उसका पीए है, जो कैसे इनके साथ सेटिंग करके कैसे चोरी करवाता है। तो इनकी 100 गाड़ी तो दिल्ली से आती है लगभग दोनों की, और जमुनानगर से इसका जो प्लाई है, प्लाई बोर्ड जो होता है वो दिल्ली और नोएडा की तरफ जाता है, और जगाधरी से जो ब्रास पित्तल के भांडे जाते हैं वो जाते हैं। और इसमें हर रोज़ कम से कम 30 तो 50 करोड़ की चोरी लगभग ये दोनों 3 ट्रांसपोर्टर जो करवाते हैं। और इसमें सेल टैक्स डिपार्टमेंट के पीएन से लेके, चाहे वो ईटीओ है, चाहे डीटीसी है, चाहे कोई होर अधिकारी है, और चाहे एडिशनल कमिश्नर है, इन्हों की सांठगांठ नाल हुंदी है। 23 मार्च 2023 में भी मैंने इस डिपार्टमेंट पर अपनी सेवाएं दी है। उसमें हमने विजिलेंस को गाड़ी पकड़वाई थी, और उसमें चोरी उसके बाद जो पकड़ी हमने, एक यहाँ सरसा डिस्ट्रिक्ट का एक ईटगो है राकेश कुमार मेहता, जिसने लगभग 42 लाख रुपए मेरी कंप्लेंट पर गाड़ियों को जुर्माना लगाया था। उसके बाद अब तक मैंने रेनवू का डिटेल निकलवाई है। 510% सरसा जिला का जो रेनवू है वो अप हो गया था। तो जो हमारी स्टेट के विजिलेंस के प्रमुख थे शत्रुजीत कपूर जी, वो आजकल डीजीपी लग रहे हैं। हरियाणा पुलिस उसके बाद बढ़िया काम कर रही है, लेकिन हरियाणा सरकार है, चाहे उसका कोई मिनिस्टर है, चाहे कोई और है, सरकार अपनी जिम्मेवारियां क्यों नहीं निभा रही। क्या हर एक हमारे देश के जो नागरिक हैं वो ही चोरी पकड़ाने के लिए मतलब काम करते रहे। सरकार का काम नहीं है, सरकार कुछ नहीं करना चाहती। अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो ये पावर क्यों नहीं देते विजिलेंस को कि इसको रोका जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया के थ्रू सरकार से कि इस जो स्कैंडल है, रोज़ जो 30-40 करोड़ 900 करोड़ रुपए की चोरी होती है एक महीने में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए विजिलेंस प्रमुख कोई मतलब पावर दी जाए। जैसे पहले काम किया था तो उस पर बढ़िया रिजल्ट आया, तो अब इस पर काम कर अगर हो जाएगा तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस पर बहुत बड़ा स्कैंडल है जो पर्दाफाश है वो हो जाएगा। और इन ट्रांसपोर्टरों के जो नैना देवी ट्रांसपोर्टर का मालिक है ईश्वर मलिक, और न्यू इंडिया का जो ट्रांसपोर्टर का मालिक है, उनके मोबाइल की कॉल डिटेल ऑफिसरों के साथ कैसे बात होती है, कैसे कैसे हुई है, उन सब की इन्वेस्टिगेशन करके इन पर उन सभी की इन्वेस्टिगेशन करके इन पर काम करना चाहिए। दूसरा ये है कि जो डीसी सरसा है उसको 2 महीने 3 महीने पिछले 1 साल से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो कैसे भ्रष्टाचार के अधिकारियों की राखी कर रहा है और कैसे भ्रष्टाचार करवा रहा है। उसके बारे में हम बताएंगे कि जो स्ट्रीट लाइट का स्कैंडल हुआ था मंडी डाबड़ी में करोड़ों रुपए का, जो महेश जी ने मेरी कंप्लेंट पर 52 जगह पर चोरी थी, लेकिन महेश जी ने पकड़ी नहीं। उसके बावजूद एसडीएम डब वाली और डीसी ने मिलकर इसको केस को खुर्द-बुर्द करवाने की कोशिश की। तो जब खुला दरबार लगा था सीएम साहब का, तो उसमें मैंने 2601 ये रिसीविंग नंबर है सीएम की डीसी ऑफिस में,
जो मैंने करवाई थी 14/9 को जी। इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। डीसी साहब ने जो मेरी कंप्लेंट ही दबाली सीएम के दरबार में रखी नहीं जी। उसके बाद मैं सीएम साहब को खुद डीसी साहब को खुद दोबारा मिला कि सीएम साहब का दूसरा दरबार था, उस वक्त भी मेरे को इन्होंने मिलने नहीं दिया। उस पर भी मैंने रिसीविंग ले आया। तो ये करोड़ों रुपए के जो स्कैंडल हुए हैं बिजली बोर्ड में, उसको दबाने में डीसी खुद जिम्मेवार है। तीसरा ये है कि ये एक किसान है जी। तो डीसी सरसा को 5/2023 को सीएम हाउस में इसने एक दरखास्त दी थी कि ये इसका फादर था जो साइन करता था, लक्ष्मण सिंह इसका नाम था। इसकी जो तकसीम थी ज़मीन की वो भुवनेश्वर दयाल मेहता तहसीलदार मंडी डबवाली और एसडीएम और कुछ अधिकारियों ने रल के ये फादर की जगह अंगूठा ला के यदी जमीन है जी वो किसी लेडी के नाँ से करती। लेडी हैगी अनु कटारिया और इस बंदे नूं 2 बारी एसडीएम ने हुण पिछले डेटां दे विच बुला के हरासमेंट दे रहा है। उन्होंने तो बुला नहीं रहे, दोषी है इनू बुला लेंदे आ ते इहदी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इहदी जिहड़ी जमीन है वो मालकी खुद दी, उहदी तकसीम किसी दे नां करके इहदे तो थई जा रही है। असीं तुहाडे माध्यम सरकार तो रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्हां ते कार्रवाई होनी चाहिए। जिहड़े सेल टैक्स डिपार्टमेंट की आपां गल करदे सी उहदे च जिन्ने भी अधिकारी है, जिन्ने भी भ्रिष्टाचार हुई है उहदे ते भ्रिष्टाचार दे तहत सरकार जां तां काम करे जां फिर सरकार विजिलेंस ब्यूरो अदारा है जिहड़ा उहनूं बंद कर दे। जैसे जैसे सीएम साहब ठीक है खट्टर ईमानदार है, लेकिन उसके जो नीचे नियर डियर बैठे हैं उन पर भी आजकल बड़े हाईलाइट प्रोफाइल मुकदमे आ रहे हैं सामने और उनको छोड़ दिया जाता है। क्या खट्टर साहब हमारे हरियाणा की लोगों ने आपको जो सरकार बना के काम करने के लिए जे रखे, इनके बैठा रखे है क्या? आपने भ्रष्टाचार करो और जाओ, देश को खा रहे हैं, हरियाणा को खा रहे हैं।